हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शायर इंग्लिश स्टडी में। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं बिल्कुल जीरो से। जी हां दोस्तों, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूं। और आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज़ समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से किसी के इंग्लिश नाम को पढ़ना हो या व्हाट्सएप पर किसी के साथ इंग्लिश में चैटिंग करना हो, ये सब आप आज की क्लास की मदद से बिल्कुल आसान तरीके से कर पाओगे अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। जी हाँ दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास से 100% इंग्लिश पढ़ना लिखना दोनों आ जाएगी। तो चलिए फिर अपना आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सनम। क्या लिखा हुआ है? सनम। अब सनम के अंदर यहाँ पे एस कहाँ से आया, ए कहाँ से आया, एन कहाँ से आया, ए कहाँ से आया, एम कहाँ से आया, ये सब मैं आपको आज की क्लास में सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपन ये जानेंगे का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों की इंग्लिश जानेंगे। इसके बाद अपन आ से लेके आ तक के अक्षरों की इंग्लिश जानेंगे। इसके बाद अपन मात्राओं को समझेंगे। तो चलिए देखिए किस तरीके से का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों की इंग्लिश याद की जाती है। तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है का से के, तो अपन कैसे पढ़ेंगे? के से का। क्लियर है? के से खा, जी से गा, जी एस से घा, एन जी से अंगा। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। सी एच से चा, सी डबल एच से छा, जे से जा, जे से झा, वाई एन से इया, टी से टा, टी एच से ठा, डी से डा, डी एच से ढा, एन से अणा, टी से ता, टी एच से था। दोस्तों इस लाइन की इंग्लिश और इस लाइन की इंग्लिश यानी कि टा लाइन की इंग्लिश, ता लाइन की इंग्लिश सेम होती है। जैसे कि टी से ता, टी एच से था, डी से दा, डी एच से धा, एन से ना। क्लियर है? आगे देखो, पी से पा, पी एच से फा, बी से बा, बी एच से भा, एम से मा, वाई से या, आर से रा, एल से ला, वी से वा, एस एच से शा, एस एच से शा। यह है तालव्य शा, यह मूर्धन्य शा। एस से सा, एच से हा, के एस एच से छा, टी आर से त्रा, जी वाई से ज्ञा। क्लियर है? यहाँ तक का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों की इंग्लिश आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अब चलिए आगे देखिए, अपन आ से लेके आ तक के अक्षरों की इंग्लिश याद करेंगे। ए से आ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, ऊ से यू, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, एन से अंग, ए एच से आहा। क्लियर है यहाँ तक? अब दोस्तों अपन मात्राओं को समझेंगे, मात्राओं का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, आ की कोई मात्रा नहीं होती। आगे देखो, आ की मात्रा इस प्रकार की होती है। आ की मात्रा के लिए अपन सिंगल ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंगल ए। डबल ए भी लगाते हैं, सिंगल ए भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिंगल ए लगाते हैं आ की मात्रा के लिए। आगे देखो, छोटी ई, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है। छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ का में छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पे देखो का की इंग्लिश की हो जाएगी, ये रहा का की इंग्लिश के, तो अपन यहाँ पे के लिख देंगे और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी। छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाते हैं, तो यहाँ पे आई लगा देंगे, तो मिलके बन गया की। आगे देखो, बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डबल ई। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं सा में बड़ी ई की मात्रा लगा दी मैंने। सा की इंग्लिश हो जाएगी सा, ढूंढो यहाँ पे, ये रहा सा की इंग्लिश एस हो जाएगी, तो एस लिख देंगे। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगाते, तो डबल ई लगा देंगे, तो मिलके बन गया सी। आगे देखो, छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार की होती है। छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? यू। जैसे कि यहाँ पे सा लिखता हूँ मैं, सा में छोटे ऊ की मात्रा, सा की इंग्लिश हो जाएगी एस, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लगा देंगे, तो मिलके बन गया सू। यही करना है आपको। इसी प्रकार से मात्राओं का उपयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार की होती है। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं पा में बड़ा ऊ की मात्रा। अब देखो पा की इंग्लिश, देखो पा की इंग्लिश यहाँ पे देखो,
खाए पा ढूंढो, इसके अंदर ये रहा पा, पा की इंग्लिश पी हो जाएगी, तो पी लिख देंगे अपन, लिख दिया पी। और बड़ू ऊ की मात्रा लगी हुई, बड़ू ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लगा देंगे, तो मिलके बन गया पू। आगे देखो री, री की मात्रा इस प्रकार की होती है, री की मात्रा के लिए आर आई लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ दा में री की मात्रा द्री, क्या हो गया द्री। दा की इंग्लिश देखो यहाँ पे, दा देखो कहाँ पर है, दा इसके अंदर ये रहा दा की इंग्लिश डी, तो अपन डी लिख देंगे। और री की मात्रा लगी हुई, री की मात्रा के लिए आर आई लगा देंगे, तो आर आई लगा दिया, तो मिलके बन गया द्री। आ रहा है समझ में। आगे देखो ए की मात्रा इस प्रकार की होती है, ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं, क्या लगाते हैं ई। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं सा में ए की मात्रा, सा की इंग्लिश एस हो जाएगी, ए की मात्रा के लिए ई लगा देंगे, तो ई लगा दिया, मिलके बन गया से। आगे देखो आई की मात्रा इस प्रकार की होती है, आई की मात्रा के लिए ए आई लगाते हैं, क्या लगाते हैं ए आई। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं माँ में आई की मात्रा, लगा दी माँ में आई की मात्रा, माँ की इंग्लिश को जाएगी, माँ की इंग्लिश देखो यहाँ पे माँ ये रहा, माँ की इंग्लिश एम, तो यहाँ पे अपन एम लिख देंगे, लिख दिया एम। आई की मात्रा के लिए ए आई लगा देंगे, तो मिलके बन गया मैं। अब यहाँ पे देखो ओ की मात्रा ये रही, ओ की मात्रा के लिए ओ लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लगाता हूँ मैं का में ओ की मात्रा, का की इंग्लिश की हो जाएगी, ओ की मात्रा के लिए अपन ओ लगा देंगे, तो ओ लगा दिया, मिलके बन गया को। आगे देखो औ की मात्रा इस प्रकार की होती है, औ की मात्रा के लिए ए यू लगाते, क्या लगाते ए यू। जैसे कि यहाँ पे लगाया मैं सा में औ की मात्रा सौ, तो सा की इंग्लिश अपने एस हो जाएगी, औ की मात्रा के लिए ए यू लगा देंगे, क्या लगा देंगे ए यू, तो मिलके बन गया 100। इसी प्रकार से अंक की मात्रा भी लगेगी, अंक की मात्रा के लिए ए एन लगाते हैं। इसी प्रकार से आहा की मात्रा भी लगेगी, आहा की मात्रा के लिए ए एच लगाते हैं। इस प्रकार से इन मात्राओं का उपयोग होता है। क्लियर हो गया तक, आया समझ में। अब अपन इन्हीं के माध्यम से हिंदी नामों को इंग्लिश में बनाएंगे। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ रमन, क्या लिखा रमन। अब अपन करेंगे क्या, इसको इंग्लिश में बनाएंगे। किस तरीके से इसको इंग्लिश में बनाया जाता है, चलिए देखिए। यहाँ पे आपको करना क्या है, इनकी इंग्लिश लिखते जाना है। यहाँ पे क्या है रा की इंग्लिश देखनी है आपको, ये रा की इंग्लिश की हो जाएगी अपने आर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन आर लिख देंगे, रा की इंग्लिश आर लिख दी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज नोट कर लेनी कॉपी में, जिस भी अक्षर के साथ कोई मात्रा नहीं होगी, अच्छे से सुन लो, जिस भी अक्षर के साथ कोई मात्रा नहीं होगी उसके साथ अपन ए लगा देंगे, क्या लगा देंगे ए। तो यहाँ पे रा के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे आर के साथ अपन ए लगा देंगे। क्लियर हो गया। अब आगे देखो माँ की इंग्लिश देखो, यहाँ पे ये रहा माँ की इंग्लिश एम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एम ए। माँ के साथ भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दिए। आगे ना की इंग्लिश देखो, ये रहा ना की इंग्लिश एन, तो यहाँ पे एन लिख देंगे। अब एक चीज और नोट कर लो, लास्ट वाले अक्षर के साथ अपन ए नहीं लगाएंगे, लास्ट वाले अक्षर के साथ अपन ए नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ना के साथ अपन केवल ना की इंग्लिश लिख देंगे एन, यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से बन जाएगा रमन। इतना सिंपल है। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप कोशिश करो बनाने की। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैं कमल, क्या लिखा कमल। कमल को आप बनाओ, किस प्रकार से बनाया जाएगा। वीडियो को रोक दो, पहले आप बनाने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही बनाया है। यहाँ पे का की इंग्लिश की हो जाएगी, यहाँ पे ये रहा का की इंग्लिश के, तो यहाँ पे के लिख देंगे, मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे। उसके बाद माँ की इंग्लिश ये रही एम, तो एम ए लगा देंगे। यहाँ पे ला की इंग्लिश एल, तो मिलके बन गया कमल। कितना आसान है। आगे देखो, अब अपन यहाँ पे लिखते हैं राकेश, क्या लिखते हैं राकेश लिखा। अब इसको अपन इंग्लिश में बनाएंगे। यहाँ पे देखो रा की इंग्लिश को जाएगी, ये रा की इंग्लिश आर। आपको करना क्या है, यहाँ पे इंग्लिश देखनी है और यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे रा की इंग्लिश अपन क्या लिख देंगे आर लिख दी। आ की मात्रा लगी हुई, आ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं ए, तो यहाँ पे ए लगा देंगे आ की मात्रा के लिए। सिंपल है, सिंगल ए भी लगता है और डबल ए भी लगता है, तो यहाँ पे ए लगा दिया आ की मात्रा के लिए। उसके बाद का की इंग्लिश के, तो यहाँ पे के लिख देंगे। यहाँ पे का के अंदर ए की मात्रा लगी हुई, ए की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, ये रही ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं, तो ई लगा देंगे। शाह की इंग्लिश को जाएगी अपने, यहाँ पे ये रहा शाह की इंग्लिश एस एच, क्या हो जाएगी एस एच, तो एस एच, तो मिलकर बन गया राकेश। कितना आसान है। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे मुकेश, क्या लिखेंगे मुकेश। अब देखो यहाँ पे पहला अक्षर है माँ की इंग्लिश की हो जाएगी अपने एम, तो एम लिख दिए। उसके बाद अंदर है छोटू ऊ की मात्रा, छोटू ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, ये रहा छोटू ऊ की मात्रा के लिए यू लगाते हैं, तो यू लगा देंगे, लगा दिया यू, ये हो गया मुँह। आगे देखो का की इंग्लिश ये के, तो के लिख देंगे। ए की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं ई, तो ई लगा देंगे, लगा दिया ई। शाह की इंग्लिश एस एच, तो मिलके बन गया अपने मुकेश। आ रहा है दोस्तों समझ में। दोस्तों बहुत आसान है, बस आपको तरीका जानना है।
एक बार तरीका जान लिया उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोमल, क्या लिखा, कोमल। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, का की इंग्लिश को हो जाएगी अपने के, सिंपल है। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा देखो यहाँ पे ये रही, ओ की मात्रा के लिए ओ लगाते हैं तो ओ लगा दिया, ओ लगा दिया, हो गया को। आगे देखो माँ, माँ की इंग्लिश एम तो एम लगा दिया, कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दिया। ला की इंग्लिश एल तो मिलकर बन गया कोमल। इसी प्रकार से यहाँ पे सोनम, क्या लिखेंगे, सोनम। सा की इंग्लिश को हो जाएगी अपने एस, एस लिख दिया, ओ की मात्रा के लिए ओ लगा देंगे। ना की इंग्लिश को हो जाएगी एन ए, उसके बाद है माँ, माँ की इंग्लिश एम तो मिलकर बन जाएगा सोनम। आगे देखो जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं समीर, क्या लिखा, समीर। अब समीर में देखो पहले अक्षर है सा की इंग्लिश को हो जाएगी एस एस, एस ए होगी। माँ की इंग्लिश को हो जाएगी एम, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे देखो ये रही बड़ी ई की मात्रा डबल ई तो यहाँ पे डबल ई लगा देंगे। उसके बाद है रा की इंग्लिश आर तो मिलके बन गया समीर। करने गए इन्हीं को देखना है, यहाँ पे मात्रा देखनी है, यहाँ पे अक्षर देखना है और उनको लिखते जाना है। अपना आप ही आप लिखना पढ़ना सीख जाओगे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं राम, क्या लिखा, राम। अब इसको आपको खुद से बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ काम, काम को भी आपको खुद से बनाना है। बहुत आसान आसान शब्द है, कोशिश करो बनाने की, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अब दोस्तों आपको किसी के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करनी है, ये भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या हाल चाल है, क्या लिखा हुआ है, क्या हाल चाल है। तो यहाँ पे अपन इसको इंग्लिश में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो का, आधा का, क्या लिखा हुआ है, आधा का। तो यहाँ पे का ये रहा, का की इंग्लिश के है तो केवल यहाँ पे के लिख देंगे। जब भी दोस्तों कोई भी अक्षर आधा होएगा वहाँ पे अपन उसकी इंग्लिश लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे का की इंग्लिश के लिख दी। उसके बाद या की इंग्लिश देखो यहाँ पे कहाँ पर है, ये रहा या की इंग्लिश अपने वाई हो जाएगी तो यहाँ पे वाई लिख देंगे। आ की मात्रा लगी हुई, आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं तो ए लगा देंगे तो मिलकर बन गया क्या। आगे देखो हा की इंग्लिश देखो ये रहा हा की इंग्लिश एच तो यहाँ पे एच लिख देंगे। आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे। ला की इंग्लिश की हो जाएगी एल तो मिलकर बन गया हाल। आगे देखो चा की इंग्लिश देखो यहाँ पे खाए चा, ये रहा चा की इंग्लिश सी एच, क्या हो जाएगी, सी एच तो यहाँ पे सी एच लिख देंगे, लिख दिया सी एच। अब यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे। ला की इंग्लिश एल तो मिलकर बन गया चाल। है तो हा देखो हा ये रहा, हा की इंग्लिश एच तो एच लगा देंगे। आई की मात्रा लगी हुई, आई की मात्रा देखो यहाँ पे ये रही, आई की मात्रा के लिए ए आई लगाएंगे तो यहाँ पे ए आई लगा देंगे तो मिलके बन गया क्या हाल चाल है। अब अपन लिखेंगे क्या काम है तो यहाँ पे देखो आधा का के लिए के लगा देंगे, क्लियर है। या की इंग्लिश वाई, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे तो मिलके बन गया क्या काम। अब यहाँ पे का की इंग्लिश के हो जाएगी, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, माँ की इंग्लिश एम तो मिलके बन गया काम है। हा की इंग्लिश एच, आई की मात्रा के लिए ए आई लगा देंगे तो मिलके बन गया क्या काम है। दोस्तों बहुत आसान होता है, बस आपको करना गए इनकी इंग्लिश याद कर लेनी, का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों की इंग्लिश और आ से लेके हा तक के अक्षरों की इंग्लिश और मात्राओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा इंग्लिश पढ़ना लिखना दोनों। चलिए मैं आपको और प्रैक्टिस करा देता हूँ, 4-5 नामों को लिख के बता देता हूँ। जैसे कि अपन को यहाँ पे लिखना है नकली, क्या लिखना है, नकली तो नकली लिखते हैं। अब देखो नकली में पहले अक्षर है ना की इंग्लिश हो जाएगी अपने एन ए होगी। का की इंग्लिश हो जाएगी के होगी। ला की इंग्लिश एल होगी। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपको कॉपी में नोट कर लेना है, जब भी लास्ट के अंदर बड़ी ई की मात्रा आएगी, जब भी लास्ट के अंदर बड़ी ई की मात्रा आएगी वहाँ पर अपन आई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आई, डबल ई नहीं लगाएंगे, आई लगाएंगे तो यहाँ पे आई लगा देंगे। लास्ट के अंदर बड़ी ई की मात्रा तो आई लगा देंगे, मिलकर बन जाएगा नकली। आइए समझ में। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे लिखता हूँ राजू, क्या लिखा, राजू। अब रा की इंग्लिश देखो यहाँ पे, रा की इंग्लिश आर, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे। जा की इंग्लिश की हो जाएगी जे। अब यहाँ पे बड़ू की मात्रा है, अब लास्ट के अंदर है बड़ू की मात्रा। जिस प्रकार से अपन ने बड़ी की मात्रा के लिए आई लगाया है, इसी प्रकार से बड़ू की मात्रा होगी लास्ट के अंदर, वहाँ पर अपन यू लगा देंगे, डबल ओ नहीं लगाएंगे, यू लगाएंगे तो इस प्रकार से मिलकर बन जाएगा राजू। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, छोटी छोटी सी बात है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया उसके बाद आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा इंग्लिश पढ़ना लिखना दोनों।
ये सब आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ये सब मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, एक एक चीज़ समझाऊंगा। और ऐसी क्लास आपको रोज़ मिलेगी, प्रैक्टिस में आपको कराता रहूँगा। बस आपको करने के, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँच जाएगी। चलिए एक दो शब्दों को और बना के सिखा देता हूँ ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं रामू, क्या लिखा, रामू। अब रामू को आपको करना क्या है, खुद से बनाना है, कमेंट करके जरूर बताना है लास्ट के अंदर क्या लगेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मनोज, क्या लिखता हूँ, मनोज। अब मनोज को अपन इंग्लिश में बनाएंगे, तो माँ की इंग्लिश देखो, माँ की इंग्लिश अपने यहाँ पे एम हो जाएगी, एम ए। ना की इंग्लिश एन, ओ की मात्रा के लिए ओ लगा देंगे, जा की इंग्लिश जे, तो मिलके बन गया मनोज। इस प्रकार से बनाते जाएंगे। यहाँ पे अपन लिखेंगे रौनक, क्या लिखेंगे, रौनक। रा की इंग्लिश देखो, रा की इंग्लिश आर, औ की मात्रा है, औ की मात्रा के लिए ए यू लगा देंगे, ए यू लगा दिया। ना की इंग्लिश एन ए, का की इंग्लिश के, रौनक। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे लिखते हैं दौलत, क्या लिखते हैं, दौलत। तो दौलत में पहले अक्षर है दा की इंग्लिश अपने यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी। औ की मात्रा लगी हुई है, ए यू लगा देंगे। ला की इंग्लिश ए ले, ता की इंग्लिश टी, तो मिलके बन गया दौलत। आइए दोस्तों समझ में, बस इसी प्रकार से इनको बनाया जाता है। तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।